इतनी बड़ी घटना के बाद 4 मौत, मुझे तो पच नहीं रहा है। मौत की संख्या बढ़ सकती है और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जा रही है। जिस तरीके की एक्सीडेंट है, असीम कृपा है भगवान की, कम से कम 100-200 लोग मरते हैं और इसमें क्या छुपाया गया, क्या हुआ है, ये तो अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो इसमें दोषी है उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। 20-20 लाख का कम से कम मृतक को मुआवजा दीजिए आप किसी भी कीमत पर। मैं स्पष्ट जानता हूं कि निजीकरण रेलवे का नहीं होना चाहिए। जब अब सब कुछ का निजीकरण कर दीजिए, जैसे एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, तो रेल जो आम आदमी का है, यहाँ निजीकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। इसको कंप्लीट सरकार यदि निजीकरण कर देंगे तो वो सबसे पहला मुनाफा खोजेगा, 3 गुना 4 गुना मुनाफा खोजेगा, प्लेटफॉर्म महंगा हो जाएगा। तो आप इसको आप समझिए। तो मेरा बहुत क्लियर है कि रेलवे को किसी भी कीमत पर मरते दम तक निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर के जरूरत पड़ेगी तो भारत बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल है ये घटना, इस घटना की इंक्वायरी बहुत बारीकी से होनी चाहिए। क्या ये साजिश थी या ये घटना घटी थी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सस्पेंड करना चाहिए। सर 6 महीने के अंदर सर 2 घटनाएं हो गई, 6 महीने के अंदर सर दो भैया कई घटना घटित हुई है। मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम पर आपका फोकस है और अन्य ट्रेनों पर फोकस नहीं है, और जो ट्रेन बंद हो गई उसको चलाने पर फोकस नहीं है। जो रेलवे के बजट को ही आपने एक साथ कर दिया, तभी महत्वपूर्ण महत्व का इसको ख़त्म कर दिया। दूसरा, निजीकरण यदि आप आगे बढ़ेंगे तब भी बहुत बड़े लेवल पर आम आदमी को सबसे ज़्यादा क्षति निजीकरण से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बोझ पर लोगों पर दबाव पड़ जाएगा। तो इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जिससे कॉमन आदमी की सुविधा, इसको मुनाफा नहीं बनाया जाए, लोगों के जेब पर असर नहीं पड़े, और रेलवे को आम आदमी के दृष्टि से देखा जाए और उसकी सुरक्षा, उसके मेंटेनेंस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना हो। सर इतनी बड़ी हादसा में सर 4 लोगों की मौत बताई है, लापरवाही कितनी हो सकती है? लगभग 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं और 4 आदमी और 5 आदमी का दिखाया जा रहा है। सर मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जब 50 लोग इतने बड़े घटना में जो स्थिति है, तो वो तो परिजन से पता चल जाएगा ना, परिजन को अभी तक सामने आना चाहिए। मैं मानता हूँ ट्रेन की जो एक्सीडेंट है इसमें 4 लोगों की मौत मेरे ख्याल से संभव नहीं। मौत की संख्या बढ़ सकती है और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जा रही है। लेकिन 50 मरे कि 100 मरे या 10 मरे कि 20 मरे, इस पर हम अभी कुछ भी कहने से बिल्कुल ये सही नहीं होगा, तथ्यपूर्ण होगा, और ये कंप्लीट रूप से राजनीति करने की एक बात हो जाएगी। लेकिन मुझको लगता है कि 4 से अत्यधिक 2 दर्जन से कम मरने की संख्या मेरे ख्याल से 6 से ऊपर, 10 से ऊपर तो होगी ही होगी। कुछ छुपाने का प्रयास तो किया ही गया होगा। ट्रेन की रेलवे के टिकट से भी पता चलेगा। बहुत लोग रेलवे के टिकट के बगैर, नॉर्थ ईस्ट है हमारे यहाँ होके जाता है, तो बहुत सारे लोग रेलवे के टिकट के बगैर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए परिजन जब अपने को ढूंढने निकलेगा तब पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं, और तब सरकार पर दबाव पड़ेगा कि सरकार ने झूठ क्यों बोला। एक बात आप समझिए, पदाधिकारी बेचारा है, पदाधिकारी बेचारा है, और ये अंधा काना सब है। मंत्रालय तय करती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतनी बड़ी घटना के बाद 4 मौत, मुझे तो पच नहीं रहा है। वो तो मिसिंग के बाद पता चलेगा 50 मरे कि 20 मरे कि 10 मरे कि 4 मरे। हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि रेलवे जैसी चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो 18 ठो अरबों खरबों का ट्रेन बना करके, इसके पहले भी राजधानी, इसके पहले भी शताब्दी, कई बड़े लोगों सरकारों ने आकर के बहुत बड़ी बड़ी सुविधाजनक ट्रेन को दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, आप हमको बताइएगा ना। आप एक ठो वंदे मातरम, उसमें भी राजनीति, उस पर मार्केटिंग करके, जितना आपने मार्केटिंग पर खर्चा किया उतना आप रेलवे ट्रैक पर खर्चा करते।
तो अब ये सब चीज़ें अच्छा जब आप आए ये दानोपुर का जो डिवीजन है उसमें आता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इस तरीके की जो घटना है, दुर्घटना है, पहली बार हुई है, तो क्या लगता है इसमें कोई साजिश है, कराया गया है या फिर ये कोई गलती से हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज़ों में साजिश को ढूंढना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लापरवाही हो सकती है। साजिश की मुझको लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता हूं, लेकिन जांच का विषय है और एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। पहले एक मोरल वैल्यू थी, पहले एक नैतिक मूल्य था, पहले बहुत सारी चीज़ें थी जिसको किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया। पहले जब भी घटना घटती थी तो लोग रिजाइन करते थे। अब क्या है, आम आदमी की सुविधा के बारे में किसी की गहरी चिंता है ही नहीं। तो क्या आप सबका निजीकरण कर देंगे? बिजली का भी निजीकरण कर देंगे जो आप करते जा रहे हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा? क्या एजुकेशन का कर देंगे? क्या हेल्थ का कर देंगे? क्या कृषक का कर देंगे? तो रेलवे कब तक बोझ पड़ेगी जनता पर? ट्रेनों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। वंदे जो भारत चलाया जा रहा है उसको हाईटेक किया जा रहा है। पहले तो आप भोग विलास से भरा हुआ उसमें सारी चीजें सर, हैं, लेकिन पहले आम आदमी के लिए जो ट्रेनें हैं उस पर ज्यादा क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके बाद इस तरह का घटना हो रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा है रेलवे सर, स्टेशन का? पहले आप ऐसा समझिए कि कोरोना के बाद आधी ट्रेन लगभग नहीं चल रही है। इसको समझिए, कोरोना में जो लगभग भारत की ट्रेनें बंद हुई उसमें आधी ट्रेन नहीं चली। एक दूसरा, लंबे समय तक रेलवे का डब्बा मरम्मत नहीं हो पाता है, शौचालय सही ढंग से नहीं हो पाता है, बैठने की सुविधा नहीं है, महिलाओं के डब्बे की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। गरीबों के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि लोग गरीब और गरीबी की बात करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से गरीबी बढ़ी, गरीब बढ़े, गरीबी मिट्टी कहाँ, अमीर। कोरोना में आप हमको एक बात बता दीजिए कि सबकी संपत्ति, सबका आमदनी घट गया कोरोना में, सबके जेब से पैसा खत्म हो गया। अदानी का पैसा 100 अरब बढ़ कैसे गया? कोरोना में 100 कौन सा जादू था कि एक आदमी का पैसा बढ़ा और सबके जेब की पैसे खत्म हो गए? सवाल ये है कि आपने जो रेलवे को तवज्जो नहीं दिया और निजीकरण के सवाल को लेकर के सरकार ने अपना जो ट्रैक पर खर्च होता था, सुरक्षा सेफ्टी पर खर्च होता था, आम आदमी के लिए जो ट्रेन को जानी जाती थी उसको मुझे लगता है कि आम आदमी से दूर कर दिया। तो ये साजिश रेलवे के बजट को वित्त के साथ जोड़ देना, ये तब से ही साजिश थी कि रेलवे के महत्व को घटा देना है। तो रेलवे के महत्व को आपने घटा दिया। आज जो एक्सीडेंट होती है इसमें बस नॉर्मल रूप में, क्योंकि जब मुझको एक बात लगता है कि 84 करोड़ व्यक्ति को 5 किलो अनाज और हिंदू मियाँ जात पात, जब भारत की जनता को इस 3 चीज़ से कोई दूसरा मतलब है नहीं, पैसा पर वोट देंगे, हिंदू मियाँ कुकर्म करेंगे और जात पात करेंगे और विकास पर मुद्दों पर कभी वोट पड़ेगा नहीं। यहाँ की जनता कंप्लीट रूप से भाग और भगवान के किस्मत के सहारे जीने पर आदी हो गया है। तो रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। सर, लगातार 2 ऐसी घटना, अब हमको यार घटना घट गई तो हम क्या करें? हमारे पास जेब में पैसा को जहीं जाके बांट आते हैं, ये कहोगे तो वो कर देंगे। घटना घट गई हम ही जानते हैं, हम आए मदद करने ना, तो हमको कहाँ से ये राजनीति के धंधा में हमको आता है राजनीति? रेल मंत्री को यहाँ आना चाहिए भैया, आना नहीं चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को आना चाहिए और मॉरल ग्राउंड पर उसको इस्तीफा देना चाहिए। लोग करेंगे, ट्रेन काफी स्पीड में थी, कर्मी का। चलिए, तो देखिए ये थे पप्पू यादव जो पटना से आए हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों को मदद करेंगे और कई साजिश इन्होंने बताई है कि किस तरह से मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद रेल की मरम्मती नहीं हो पाती है, रेल पटरी की मरम्मती नहीं हो पाती है, तमाम बातें उन्होंने कहा है। अभी वो बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास है जहां ये घटना घटी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।